अब समय हुआ जा रहा है, थोड़ी सी और सहनशीलता बनी रहे। विशेष अतिथि डॉक्टर ऋषभ देव जी, जिनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, इनका ज्ञान अथाह है और जिस तरह से ये शब्द सजा कर रखते हैं। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रही नारी शक्ति की एक प्रकार से प्रतीक के रूप में यहाँ ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनमें शिखरस्थ हैं अहिल्या मिश्र जी, डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी। और आज जिस कृति का लोकार्पण या कहें कि आविष्कार यहाँ हुआ है, उसके मूल रचनाकार, जिन्हें हम कहेंगे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और काव्य सृजन के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, सृजनशीलता के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, जो जैसा अभी कामेश्वरी जी कह रही थीं, अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर गरिकीपाटी नरसिम्हा राव जी, मंचस्थ और सामने बैठे हुए देवियों और सज्जनों, जितना लंबा मैंने संबोधन किया है, इतना बड़ा आगे बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ और ये जानता हूँ कि जब श्रद्धेय गरिकपाटी जी बोल चुके हों, उसके बाद बोलना अपने आप को शहीद कराना है, या कहें कि अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वह अवज्ञा और धृष्टता हो जाएगा। इसलिए मैं इस विश्व काव्य के बारे में अपने विचारों को भविष्य की किसी संगोष्ठी के लिए सुरक्षित रखता हूं। हम कभी फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मैंने बहुत ध्यान से और जिसे कहें कि बहुत ही गहराई से इस ग्रंथ को, इस काव्य को आत्मसात करने का प्रयास किया है और यह पाया है कि बस एक दो बात अभी में जो औदात्य है, जो विराटता है अर्थ की, वह किसी दूसरे शब्द में हो नहीं सकती। इसलिए सागर घोष को सागर घोष ही रहने दिया जाता तो भी हिंदी का पाठक उसे ग्रहण कर सकता था, लेकिन अनुवादकों ने संभवतः प्रास की दृष्टि से सागर के साथ शोर को बिठाया है। वह भी अपनी जगह स्वीकार्य है, उसके लिए उनका अभिनंदन। इससे अनुवादकों की काव्यगत प्रतिभा और शब्द चयन के लिए उनकी चिंता का पता चलता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस काव्य को अगर हम विभिन्न प्रकार के महाकाव्यों की श्रेणियों में कहीं रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे? सीधा सा उत्तर है, यह काव्य की इससे पहले की तमाम कोटियों से आगे बढ़ा हुआ काव्य है और इसीलिए यह विश्व महाकाव्य है। जैसा महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं वो विश्व में शायद कहीं नहीं है, ऐसे ही जो सागर घोष में नहीं वह विश्व में कहीं नहीं, और जो विश्व में है वह सारा किसी ना किसी रूप में, कहीं संकेत के रूप में, क्योंकि अनुवादकों ने संकेत किया है थोड़ा सा कि अमुक अमुक चीजें रह गई, रह नहीं गई हैं, वे कहीं ना कहीं निक्षिप्त हैं, कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं, कुछ छूटा नहीं है,
अपने आप में यह एक संपूर्ण विश्व काव्य है। और जब हम विश्व काव्य की बात कहते हैं तो आज के समय में हमें याद आती है विश्व की वह चिंता जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जो परिस्थितियां पूरे विश्व में उत्पन्न हो रही हैं वे पर्यावरण को तो प्रदूषित कर ही रही हैं, हमें भीतर से भी प्रदूषित कर रही हैं। इस पूरे बाह्य पर्यावरण और भीतरी परिवेश हमारा, इस सब को प्रक्षालित करने का काम सागर घोष के घोष में निहित है। क्योंकि यह सृष्टि घोष मूलक है, नाद मूलक है, नाद से सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह जो सागर का नाद है, यह जो सागर का घोष है, यह कवि का अपना घोष और उद्घोष है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मयि रोचते विश्वम तदेवं मनुमीयते। अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी सर्जनात्मक शक्ति से श्रद्धेय गरिकपाटी जी ने एक ऐसी रचना इस आज के मनुष्य को, आज की मनुष्य जाति को, मैं किसी भाषा का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने अपनी रचना तेलुगु समाज को नहीं दी है और उनका अनुवाद हिंदी समाज के लिए नहीं है। यह पूरी रचना संपूर्ण भूमंडल के वासियों के लिए है कि इस भूमंडल पर मनुष्यता बची रहे, इस भूमंडल पर जीव बचा रहे, इस भूमंडल पर प्राण बचा रहे। और यह जीव और प्राण को बचाने की जो यात्रा है, यह पहले तरंग या अंतरंग से आरंभ होकर के परम अंतरंग तक जब पहुंचती है तो मित्रों, घोष का चरम क्या है? चरमोत्कर्ष पर घोष पहुंचकर प्रार्थना में और फिर मौन में बदल जाता है। यह यात्रा है घोष से मौन तक की यात्रा। यह यात्रा, जब हम कहते हैं घोष से मौन तक की यात्रा है, तो यह सृजन या जन्म और स्थिति और प्रलय तीनों को अपने आप में समेटने वाली एक काव्य यात्रा है। ऐसा अनुपम अद्वितीय काव्य उपहार हिंदी जगत को वसंता जी और सुमन लता जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हिंदी जगत को इन दोनों अनुवादकों का कृतज्ञ होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह इनकी कृति हिंदी जगत में इनके यश का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। और अनुवाद की दृष्टि से, चूंकि हिंदी इस समय एक फिल्टर लैंग्वेज का काम करती है, तो मैं समझता हूं कि अब हिंदी के माध्यम से यह रचना अन्य तमाम भारतीय भाषाओं में भी एक एक करके अनुदित होगी और उसके लिए जो स्रोत भाषा है उससे निकल करके लक्ष्य भाषा में जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है रचना की, वह बड़े काम की चीज साबित होगी। कामेश्वरी जी बहुत क्रोध से मेरी ओर देख रही हैं और मुझे आपसे निश्चित रूप से विदा लेनी है, लेकिन एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि यह जो अनुवाद है जिसके लिए प्रायः कायाकल्प या पर काया प्रवेश की बात कही जाती है, मेरी दृष्टि में यह रचना का पुनर्जन्म होता है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है? वासांसि दीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पुनर्जन्म की जो धारणा है वह यह है कि आत्मा अपने पूरे संस्कारों के साथ अविकृत रहती है, देह बदल जाता है, देही ज्यों का त्यों है। तो अभी हमारे अनुवाद के विशेषज्ञ ने दोनों भाषाओं के पदों की तुलना करके यह बताया कि किस प्रकार से इन दोनों अनुवादकों ने मूल रचना के प्राण की, जीवित की, संस्कार की रक्षा की है। भाषा का जो वस्त्र है वह भले ही बदल गया हो, तो सागर घोष के आविष्कार, मैं याद करता हूँ
श्रद्धेय सी नारायण रेड्डी जी को। वो कहा करते थे लोकार्पण और विमोचन प्रमोचन इत्यादि के स्थान पर आप लोग हमारे आविष्कार को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। निश्चय ही यह इस कृति के आविष्कार के अवसर पर, आविष्करण के अवसर पर मुझे जो सौभाग्य आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा समर्पित करने का प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं निश्चय ही आयोजकों के प्रति कृतज्ञ हूँ। और आप सबने इस दुष्काल हो गया है ना, अब तो मैं भी मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आप सबके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन। फिर मिलेंगे, प्रेम बना रहे। सर जी, आपको सुनना हमेशा हमें अच्छा लगता है और ये वास्तव में आपके शब्द कर्ण मधुर हैं। काश ऐसा लग रहा है कि समय थम जाए और हम आपको और गरिक त्रिपाठी जी को एक के बाद एक आपको सुनते रहें। आपके पास जो अथाह ज्ञान है वो मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से हमें उसे सुनना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। आपकी शुभेच्छाएं आपने जो दी